नमस्कार, सोनीज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो मोदी सरकार के बनने के बाद पहली बार काशी आगमन पे आए हैं। तो आइए जानते हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि काशी में आकर के इन्हें कैसा लगा, क्योंकि अब मंत्री बनने के बाद ये आए हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले अब और काशी में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सपना देखा था, क्या वो साकार होते नजर आ रहा है? मैं पहले काशी आया था तो बहुत जाम लगता था और मैं खुद बड़ा जाम वहाँ में फंसा कई बार। लेकिन अब जो काशी में आया हूँ आज, वो जाम का भी सिस्टम करीब करीब ख़त्म है और काफ़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, डेवलप हो गया है, काफ़ी स्वच्छता है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो काशी को काशी बना देने का काम किया है और हम लोगों को काशी आने में और गर्व की अनुभूति होती है। तो मैं तो यहाँ आकर के बहुत अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छा काम किया। आप यहाँ पर आए हैं तो आपने क्या सोच कर आए, क्या उद्देश्य रहा आपका बनारस आने का? ये प्रधानमंत्री जी ने जिस स्तर पे काम किया है, चूँकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग का मैं मवेश हूँ, पूरे देश में काशी के डेवलपमेंट की बातें मैं पूरे देश में ले जाऊंगा और जहाँ जहाँ जाऊंगा इस तरीके का डेवलपमेंट हो, विकास हो, बेहतर काशी की तरीके से हर शहर बने, स्मार्ट सिटी बने, ये बातें लेकर के जाऊँगा। ये मेरा उद्देश्य है। जैसे कि अभी हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिन से 2-3 दिन से लगभग चल रहा है, नेशनल मुद्दा बन चुका है। जैसे इतना हजारों साल पुराना अब ये आया हुआ है कि ज्ञानवापी और विश्वनाथ कॉरिडोर का जो चल रहा है, सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के दोनों समुदाय, धर्म और समुदाय में आपस में भिड़ंत हो रहे, कोई नारा लगा रहे, कोई अंदर नहीं आने दे रहा है। इस तरह का मसला चल रहा है कल भी और आज ये दूसरा दिन है। तो आप इस मुद्दे को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो लोग भी बयान दे रहे हैं इस संबंध में, कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश पे किसी चीज़ का सर्वे करने से रोकने का क्या मतलब है? कोर्ट की अवमानना है। इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और सर्वे होने देना चाहिए। जो सर्वे होकर के एक रिपोर्ट जाएगी, वो सही रिपोर्ट अपनी होगी और इस पर किसी को भी किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं करना चाहिए। जैसे मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारा शुरू से ही ज्ञानवापी मस्जिद रहा, यहाँ पे हम अंदर नहीं आने देंगे। 2 दिन पहले जो उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु ने बोला कि आप यहाँ अंदर नहीं आने देंगे, इन्हें सर्वे नहीं करने देंगे। क्या इस तरह से होना चाहिए, जबकि ये पहले से ही हिंदू धर्म के मंदिर रहा हुआ है, फिर भी इस तरह से विवाद बढ़ रहा है? तो ऐसा होना चाहिए जो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ों को शब्दों के हिसाब से देखना चाहिए। मान लिया मंदिर है तो कृष्ण मंदिर है, हनुमान मंदिर है, किसी भी आराध्य देव के मंदिर के नाम से वो माना जाता है और वो हिंदी भाषा में है। उसी तरीके से आप मस्जिदें अगर देखेंगे तो वो मस्जिद जहाँ जहाँ मिलेगी आपको, उन मस्जिदों का नाम या तो इस्लाम से जुड़े हुए किसी जो उनके फरिश्ते हैं उनके नाम से होगा या किसी व्यक्ति के नाम से होगा, उर्दू के शब्दों के नाम से होगा। क्योंकि मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी है। ज्ञान व्यापी शब्द जो है वो ना उर्दू का है और ना अरबी का शब्द है। तो ऐसा तो माना जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा मस्जिद होगा जिसे जो शुरू से हिंदी में नाम दिया गया है और हिंदू धर्म के में माना जाता है तो रहता है, तो ये पहला ऐसा मस्जिद होगा जिसका नाम हिंदी से शुरू हो रहा है। लेकिन हुआ क्यों शुरू? इसका मतलब वहाँ कुछ रहा होगा, तो इसलिए उसको ज्ञान व्यापी कहा गया। ज्ञान व्यापी कहने का मतलब है कि कुछ और रहा होगा, उसके अवशेष होंगे, उसी का तो सर्वे हो रहा है। तो सर्वे होकर के पता चलेगा। तो ये इस पर एक आने वाले समय में निश्चित तरीके से कोई कुछ निर्णय करेगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है, या फिर वाराणसी आए किस तरह से इन्होंने आए और रास्ते में क्या मिला, क्या नहीं, पहले के मुकाबले अब में कितना परिवर्तन आया, और ज्ञानवापी मस्जिद में इन्होंने भी अपना बयान दिया कि क्या होना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंतिमा सिंह, श्योर न्यूज, वाराणसी।